बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल नंबर 15 को करेंगे। क्वेश्चन उसका ये है कि राइट स्क्रिप्ट दैट टेक्स 5 फ्रूट नेम फ्रॉम द यूज़र एंड स्टोर इट इन द लिस्ट, डिस्प्ले द लिस्ट एलिमेंट यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, हमने यूज़ फॉर लूप करना है और हमने 5 एलिमेंट्स या 5 फ्रूट्स के नेम को हमने रन टाइम के ऊपर यूज़र से लेना है, उसके बाद उसको दोबारा डिस्प्ले करवाना है। तो फॉर लूप यानी 5 से 5 तक हमारा फॉर लूप चलेगा, पहले इनपुट के लिए, दोबारा फिर हम डिस्प्ले करवाने या आउटपुट के लिए। तो हमने यहाँ पहले जो इनपुट के लिए मैंने फॉर लूप लगाया है, फॉर आई इज़ इक्वल टू इन रेंज 5, यानी लूप जो है 0 से लेके 5 तक चलेगा। रेंज 5 का मतलब 0 से लेके 5 तक चलेगा, इन 5 एलिमेंट्स लेगा। और इसमें फ्रूट्स का जो एक एरे या लिस्ट है मैंने डिक्लेयर की हुई है। यहाँ पर फ्रूट को मैं थोड़ा सा एफ आर कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा इसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो फॉर का लूप लगाया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है इनपुट एफ इंटर। अभी तक हम जो जितने भी हमने पिछले प्रैक्टिकल किए हैं ना, नंबर 14 तक, तो वहाँ पर हमने ये एफ़ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ हमने ये एफ़ लिखा है। इस एफ़ का इफेक्ट क्या हो रहा है, अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो आई और +1 जो है रेड कलर में नज़र आ रहा है, ब्रैकेट्स हैं इसके ऑरेंज टाइप रेड कलर में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर इस एफ़ को ख़त्म करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये एफ़ जो है ये क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग का एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग के अंदर ही जो है ना वो नंबर्स वगैरह या लेटर्स को इम्बेड करता है। तो ये हमने लगाया क्यों है, क्योंकि जब रन टाइम के ऊपर लिखें, रन प्रोग्राम हमारा रन होगा इंटर द नेम ऑफ फ्रूट, तो फिर हमने यहाँ क्या करना है, 0, पहली वैल्यू आई की 0 से स्टार्ट होती है, +1 यानी पहले फ्रूट, फिर दूसरा फ्रूट, तीसरा, चौथा, पांचवा और पांचवा फ्रूट। तो ये लूप के साथ ये वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ इस आई को एम्बेड करवाया हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, इसलिए हमने यहाँ एफ़ लिख दिया। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए एफ यूज़। अगर हम इसको नहीं लिखेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हमारे लूप की आउटपुट थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आएगी। इंटर फ्रूट नेम ऑफ फ्रूट 1, जैसे यहाँ आपको स्क्रीन पे नजर है, ये 1 नहीं लिखा हुआ आएगा। फिर क्या लिखा हुआ आएगा, फिर जो है लिखा हुआ आएगा i+1 ही लिखे, यानी एफ नहीं लिखा हुआ। मैं इसको यहाँ एंड कर देता हूँ और तो हर बार i+1 ही लिखा हुआ आएगा, जो कि हमारी लुक अच्छी नज़र नहीं आ रही। मैं ऑरेंज लिखता हूँ, मैंगो लिखा मैंने, ठीक है, वो i+1 ही आ रहा है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो लिखा है पहला फ्रूट, दूसरा फ्रूट। तो उसके लिए हम यहाँ उसके लिए क्या करेंगे, एफ़ लिख देंगे और मैंने दोबारा इसको रन किया तो देखें फ्रूट 1 हो गया। पहले मैं लिखूँगा ORANGE मैंगो। ठीक है, इसी तरह 3, 4 सबका आता रहेगा। फिलहाल मैं इस प्रोग्राम को यहीं टर्मिनेट कर देता हूँ। अब आगे इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, फ्रूट्स कौन सा वाला फ्रूट्स है, ये वाले एरे या लिस्ट है। इसमें क्या करना है, अपेंड करना है, ये FR। पहले क्या होगा, अगर मैंने ऑरेंज एंटर किया है तो ऑरेंज इसमें अपेंड हो जाएगा। फिर क्या कर, दूसरी बारी पे क्या होगा, मैंगो हो जाएगा। जो मैं नाम देता जाऊंगा रन टाइम में। एक बार हम फिर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहले मैंने दिया ORANG ऑरेंज। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 0 है, 0+1, यहाँ फ्रूट 1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फ्रूट्स डॉट अपेंड, यानी फ्रूट्स के जो पहला एलिमेंट होगा उसमें क्या करना है, ऑरेंज अपेंड कर देना है। इंटर किया तो दोबारा क्या हुआ, आई में एक इंक्रीमेंट हुआ, तो आई 1+1 2 हो गए। यहाँ पे आपको 2 फ्रूट लेवल आ रहा होगा। फिर मैंने MANGO मैंगो लिखा। फिर क्या होगा, फ्रूट 2, सेकेंड फ्रूट भी अपेंड हो गया है। उसके बाद आई की वैल्यू जब 2 हो गई, 2+1 3, तो यहाँ पर आपका फ्रूट 3 डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है। उसके बाद लिख देते हैं BANANA बनाना लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रूट कौन सा होता है, पीच, PEACH लिखा। और उसके बाद एप्पल लिख देते हैं, APPLE एप्पल लिखा और इंटर कर। फिलहाल हमने डिस्प्ले नहीं करवाया। यहाँ तक प्रोग्राम ने क्या किया, इस लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट सेव कर दिए। ठीक है, अब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाने के लिए हमने क्या लिखा, प्रिंट \n लिस्ट ऑफ फ्रूट। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से फिलहाल मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, ये एज इट इज़ एंट्री के बाद क्या होगा, एज इट इज़ सिर्फ ये मैसेज प्रिंट हो के आएगा हमारे स्क्रीन पे। उसके बाद हमने क्या लिखा, फॉर फ्रूट के लिए हम सिर्फ एफ कर देते हैं। ये
लूप का काउंटर वेरिएबल हो गया एफ, और उसके बाद इन फ्रूट्स, या हमने रेंज नहीं लिखा, इन फ्रूट्स लिख दिया है। तो पाइथन के अंदर जो है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पाइथन के फॉर लूप के अंदर हमने वो एफ को जो है ना, जो लूप का काउंटरिंग वेरिएबल है, उसके वो स्ट्रिंग एलिमेंट भी उसको असाइन कर सकते हैं। हमने सिर्फ उसके स्ट्रिंग एलिमेंट उसको असाइन किया और प्रिंट एफ कर दिया। तो ये क्या करेगा, 1 बाई 1 करेगा। जो पिछला प्रैक्टिकल नंबर 14 था, हमने उसमें क्या किया था, उसमें इंडेक्स के जरिए करवाए थे, क्योंकि वो हमारे नंबर्स थे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारी वैल्यू स्ट्रिंग्स हैं, तो स्ट्रिंग को हमने एफ को ही असाइन कर दिया है लूप को, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ से फ्रूट की जितनी भी लेंथ होगी सारे फ्रूट को 1 बाई 1 एफ में स्टोर करेगा। उसके बाद हम उसको 1 बाई 1 प्रिंट करवाएंगे और डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर कर देगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ वंस अगेन। मैं दे देता हूँ मैंगो दिया मैंने, ORANGABANA, बनाना दे दिया। उसके बाद एप्पल दे दिया, एप्पल PEACH, पीच दिया। और जब मैंने इंटर किया, इंटर के बाद बैकस्लैश ने एक लाइन मज़ीद जोड़ी, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, लिस्ट ऑफ फ्रूट की हेडिंग आई, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, एप्पल और पीच। उसने एक सीक्वेंस के अंदर सबको प्रिंट करवा दिया। हमने इंडेक्स यहाँ पर नहीं दिया। फिर कहने वाली बात यह कि याद रखने वाली बात यह है कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फॉर लूप मुख्तलिफ वेरिएशन होती है, क्योंकि ऊपर हमने वो इंडेक्स के ज़रिए रेंज दिया, यहाँ पर हमें इंडेक्सेस की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ या सारी स्ट्रिंग्स प्रिंट करवानी, तो वो स्ट्रिंग 1 बाई 1 एफ को असाइन होती गई और उसने डिस्प्ले करवा दी, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ वेरिएशन है C++ और जावा के मुकाबले में। जो पाइथन की प्रोग्रामिंग है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा बिल्ट इन फंक्शन हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। वीडियो जो है चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ पर आप कमेंट्स कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हो तो।